Hello students, in last video we have read about chapter 14 chemical effect of electric current. In that video we have learned about electric conductivity, electrolytes and some general terms, ions, cations, anions, electrodes, anode, cathode, electrolytic cell and electrolysis of copper sulfate solution. Now we read about electroplating. What is electroplating? First of all, we want to know what is electroplating. The process of coating one metal by another or depositing a layer of metal on another metal is called electroplating. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल की लेयर को डिपॉजिट करते हैं, चढ़ाते हैं. डिपॉजिटिंग ए लेयर, एक लेयर को डिपॉजिट करना ऑफ मेटल की ऑन अनदर मेटल, किसी दूसरे मेटल पर, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग. In this method, when we do electroplating, तो जिस मेटल की लेयर हमें कोट करनी होती है, the metal to be deposited on an article is used as anode. उसे हम एनोड बनाते हैं. The metal or object to be coated should be cathode. जिस मेटल पे हमें लेयर चढ़ानी होती है उसको तो हम कैथोड बनाते हैं और जिस मेटल की लेयर चढ़ानी होती है उसको हम एनोड बनाते हैं. द मेटल और ऑब्जेक्ट टू बी डिपॉजिटेड शुड बी टेकन एज एनोड. इसे दोबारा से समझो एक बार. द मेटल और ऑब्जेक्ट टू बी कोटेड शुड बी टेकन एज कैथोड. जिस भी मेटल पर, जिस भी ऑब्जेक्ट पर हमें कोई लेयर चढ़ानी होती है, कोट करना होता है, उसको कैथोड बनाते हैं. जैसे आपके पास एक नेकलेस है जो कि आर्टिफिशियल नेकलेस है, उसके ऊपर आपको गोल्ड की प्लेटिंग करनी है या सिल्वर की प्लेटिंग करनी है तो उस आर्टिफिशियल नेकलेस को आप कैथोड बनाएंगे. द मेटल और ऑब्जेक्ट टू बी कोटेड शुड बी taken as cathode. The metal or object to be deposited should be taken as anode. और जिस मेटल की आपको लेयर चढ़ानी होती है उसको आप एनोड बनाते हैं. जैसे कि आर्टिफिशियल नेकलेस को आपने कैथोड बना दिया, अब उसके ऊपर आपको लेयर किसकी चढ़ानी है? गोल्ड की. तो गोल्ड को आप एनोड बनाएंगे. थर्ड पॉइंट है इसमें, electrolyte must be the salt of same metal which is to be coated. और जिस मेटल की कोटिंग आपको करनी है, जैसे यहाँ पर आपको गोल्ड की कोटिंग करनी है या सिल्वर की कोटिंग करनी है, तो उसी का साल्ट, उस मेटल का साल्ट आप इलेक्ट्रोलाइट यानी कि सॉल्यूशन की तरह यहाँ पर डालेंगे. This should be more clear with this diagram. Look at this diagram. This is electrolytic cell. ये एक हमने बीकर ले लिया है जो कि ग्लास का बना हुआ है, जिसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी कह सकते हैं हम. इसमें हमने एक स्पून ले रखी है. दिस इज ए स्पून. दिस इज मेड अप ऑफ कॉपर. ये कॉपर की बनी हुई एक स्पून है. अब हम चाहते हैं कि इस पे हमें सिल्वर की कोटिंग करनी है, चांदी की कोटिंग करनी है. तो हमें सिल्वर चाहिए कोटिंग के लिए, तो हमने ये सिल्वर की एक स्ट्रिप लेके यहाँ पर लटका दी है. सिल्वर स्ट्रिप एंड दिस इज कॉपर स्पून.
तांबे की बनी हुई स्पून, सिल्वर स्ट्रिप, कॉपर स्पून. नाउ दिस इज सॉल्यूशन, electrolytic solution. This is AgNO3, silver nitrite. This is silver nitrite. ये सिल्वर का सॉल्यूशन है. अब स्पून पे हमें कोटिंग करनी है एंड दिस इज जॉइंट विद माइनस टर्मिनल ऑफ बैटरी. दिस इज मेड अप कैथोड. इसे हमने कैथोड बना दिया है, इसको माइनस टर्मिनल से बैटरी के माइनस टर्मिनल से जोड़ दिया है. सिल्वर स्ट्रिप जिसकी की कोटिंग हमें इस स्पून पर करनी है, उस स्ट्रिप को हमने जॉइंट विद बैटरीज पॉजिटिव टर्मिनल, इसे हमने क्या बना दिया, एनोड. एजी स्ट्रिप, सिल्वर स्ट्रिप एज एनोड, copper spoon as cathode, and electrolytic solution is silver nitrite. Now what is happen in this case? When we start our battery, when we joint anode with positive terminal and cathode with negative terminal, the electricity is supplied in this electrolytic cell. Now silver nitrate AgNO3 break down into two parts, Ag and NO3. Ag and NO3. Ag come towards, Ag plus ion come towards cathode, and NO3 minus ions come towards silver strip. AgNO3 means silver nitrate. Silver nitrate break into two ions, Ag plus that is cation and NO3 that is anion. Now we already know that cations deposited on cathode, cations deposited on cathode and anions deposited on anode. तो कैटायंस जो हैं वो इस कैथोड पर यानी कि हमारी कॉपर की स्पून पर डिपॉजिट होने लग जाएंगे, यानी कि यहाँ पे सिल्वर की कोटिंग, एजी की कोटिंग स्टार्ट हो जाएगी. और सेकंड एनायन नाइट्रेट आयन जो है वो गोज टूवर्ड्स सिल्वर स्ट्रिप मीन्स एनोड, और यहाँ पर गैस के बुलबुले बनने शुरू हो जाएंगे. व्हाट हैपन ऑन एनोड? NO3 anions goes into gaseous form and bubbles is formed, and silver strip lose their Ag plus ion, and Ag plus ion into solution. और इधर से Ag प्लस आयन कहाँ जाएंगे? यहाँ पर, और यहाँ पर Ag की लेयर चढ़ना, सिल्वर की लेयर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगी. दिस इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इसमें हमने सिल्वर की स्ट्रिप ले ली, एक हमने स्पून ले लिया जो कि कॉपर का बना हुआ है, इसको हमने एनोड बना दिया प्लस टर्मिनल से जोड़कर, इसको हमने कैथोड बना दिया माइनस टर्मिनल से जोड़कर. यह हमारा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है. सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है इलेक्ट्रिसिटी के कारण कैटायन और एनायन, Ag प्लस और NO3 माइनस आयन में. Ag प्लस आयन कैटायंस कैथोड की तरफ जाते हैं और इस पे डिपोजिशन लेयर चढ़ना स्टार्ट हो जाती है. NO3 माइनस आयंस कहाँ जाते हैं? एनोड की टूवर्ड्स एनोड, एंड बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं. एनोड पे से सिल्वर आयन लूज होते हैं, निकलते हैं, और वो सॉल्यूशन में घुलकर कहाँ पहुंचते हैं? कैथोड पे पहुंचते हैं. विथ टाइम स्ट्रिप बिकम थिन एंड कोटिंग डिपॉजिटेड ऑन स्पून. नाउ एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग की क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या
उसके उपयोग हैं। सिल्वर और गोल्ड पॉलिश ऑन आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर गोल्ड या सिल्वर की पॉलिश करना। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सिल्वर और गोल्ड प्लेटेड ऑन मोर cheap or less expensive metals and become very graceful jewelry by this electroplating। हम किसी भी मेटल पर जो कि हमारा चीप है, सस्ता है, उसके ऊपर सिल्वर और गोल्ड की पॉलिश करके उसको एक अच्छा सुंदर रूप दे सकते हैं इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग की सहायता से। सेकंड है ऑब्टेन प्योर मेटल फ्रॉम इम्प्योर मेटल, इसको इलेक्ट्रोफाइनिंग भी कहते हैं। इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल बना सकते हैं, इसको इलेक्ट्रोफाइनिंग कहते हैं। जो इम्प्योर मेटल होगा उसको हम यहाँ पर प्लेट के रूप में लगा देंगे, उसमें से मेटल निकल के यहाँ पर कैथोड पर डिपॉजिट होने लग जाएगा। कैथोड पर स्पून की जगह हमें क्या मिलने लग जाएगा, प्योर मेटल मिलने लग जाएगा, और यहाँ पर जो इम्प्योर मेटल है वो धीरे धीरे थिन होता जाएगा और यहाँ पर ये कैथोड थिक होता हुआ चला जाएगा। थर्ड है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। ओर्स क्या होते हैं आप जानते हैं? ओर्स हमारी अर्थ में से निकाले जाते हैं, पेबल्स के रूप में होते हैं, सोइल की बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में होते हैं। उनको आगे एक्सट्रैक्ट करके, उनको आगे शुद्ध करके मेटल बनाया जाता है और उस मेटल को इस इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के द्वारा और प्योर किया जाता है। फोर्थ है क्रोमियम डिपोजिशन ऑन हैंडल्स ऑफ व्हीकल्स, टैप्स, wheel, rim, etc. Look like this. Tap in your house is very shining. आपके घर में जो नल होते हैं वो बहुत शाइन करते हैं। आपकी साइकिल में जो रिम होती है वो बहुत शाइन करती है। आपकी साइकिल के हैंडल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा शाइन करते हैं। कभी आपने सोचा है उसके नीचे क्या होता है? उसके नीचे होता है आपका आयरन। आयरन के ऊपर निकल की या क्रोमियम की कोटिंग कर दी जाती है। क्रोमियम जो है एक एक्सपेंसिव मेटल है जिसके पूरे हैंडल्स, पूरे टैप्स, पूरे रिम्स अगर बनाएंगे दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, तो हम उसको खरीद नहीं पाएंगे, बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो उसको चीप बनाने के लिए क्या किया जाता है? क्रोमियम की प्लेटिंग कर दी जाती है आयरन के ऊपर, जिससे टैप्स हैं, हैंडल्स हैं, व्हीकल के रिम है, व्हील है, इन पे रस्टिंग नहीं होती है, जंग नहीं लगती है क्रोमियम की प्लेटिंग आयरन पे करने से, और वो शाइन करते हैं और स्मूथली रन करते हैं। कोटिंग ऑफ टिन और जिंक, कोटिंग ऑफ टिन ऑन आयरन कंटेनर्स, जिसको टिनिंग कहते हैं, आपने कभी देखा होगा आपके पास बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि आप रसगुल्ला खाते हैं, गुलाब जामुन, ये टिन में छोटे छोटे डब्बों में पैक होकर आते हैं। कई तरह की जैम्स, जेलीज भी डब्बों में, अचार वगैरह भी डब्बों में पैक होकर आते हैं। एंड दैट टिन इज मेड अप ऑफ आयरन, बट आयरन इज रस्टेड व्हेन इट come in contact with वाटर और मॉइस्चर। जब आयरन वाटर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उस पर रस्टिंग हो जाती है। एंड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग, आयरन कंटेनर इज कोटेड बाय टिन बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उन टिन के ऊपर, उन जार्स के ऊपर जो कि आयरन से बने हुए हैं, उनको रस्टिंग से बचाने के लिए उन पे क्रोमियम की कोटिंग कर दी जाती है। इसे टिनिंग कहते हैं और इसमें हम कोई भी अपना जो भी अपना फूड मटेरियल है उसको रख सकते हैं। नेक्स्ट है जिंक इज कोटेड ऑन आयरन फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग कॉल्ड ग्लेवेनाइजेशन। ग्लेवेनाइजेशन आपने 7th क्लास में भी पढ़ा हुआ है
किसी भी आयरन के सरफेस को रस्ट से बचाने के लिए अगर उस पे जिंक की कोटिंग की जाती है तो उसे ग्लेवेनाइजेशन कहते हैं। ये भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के मेथड से किया जाता है। तो एप्लीकेशंस में सबसे पहले तो है गोल्ड और सिल्वर की प्लेटिंग ऑन आर्टिफिशियल ज्वेलरी। उसके बाद है आपका ऑब्टेन प्योर मेटल फ्रॉम इम्प्योर मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, chromium deposition on handles of vehicles, taps, wheel and rim etc. Coating of tin on iron containers, that is tinning, and zinc coated on iron surface, that is galvanization. तो ये आपकी applications of electroplating हो गई. Now it is our chapter complete. Next part we discuss in our online class. Thank you.